लोग ये शिकायत करते हुए आते हैं कि मैडम कुछ भी कर लें हमारा वजन कम नहीं होता। हम डाइटिंग भी कर रहे हैं, हम कोई बदपरहेजी नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद वजन कम नहीं होता। हम एक्सरसाइज भी करते हैं, वॉक भी डेली करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा वजन वहीं के वहीं स्टक हुआ है। आखिर ऐसा क्या करें कि हमारा वजन जो है वो कम हो जाए? आखिर ऐसी क्या वजूहात है कि जिसकी बिना पे आपका वजन कम नहीं हो रहा? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जिसमें हम बात करेंगे आपके लिए कि आखिर कौन सी ऐसी वजूहात है, कौन सी ऐसी गलतियां आप कर रहे हैं जिसकी बिना पे आपका वजन जो है वो वहीं स्टक हुआ है। ऐसी कौन सी टिप्स हैं जो अगर आप अपनी जिंदगी की जो नॉर्मल डाइटिंग और वर्कआउट जो आप लोग कर रहे हैं उसमें अगर जरा सी तब्दीली लेकर आए तो आपका वजन जो है वो यकीनन उसमें कमी देखने में आएगी। तो इस वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। अगर आपने हमें अभी अभी ट्यून इन किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर करें, जहां पर मौजूद है 700 प्लस वीडियो सिर्फ और सिर्फ शुगर के पेशेंट्स के लिए। क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे मेडिसिन ले, कौन सी मेडिसिन ले, हर सवाल का जवाब है मौजूद हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप हमसे इंडिविजुअलाइज कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और हमसे इंडिविजुअलाइज कस्टमाइज अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर एप्पल स्टोर पे जाके डायबिटीज टेलीकेयर की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और गर्मियों को एंजॉय कर रहे होंगे। खास तौर पे गर्मियों में मौजूद अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से यकीनन लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। साथ साथ हमारे वो लोग भी, वो सुनने वाले भी जो दुनिया भर से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त हज की तैयारियों में मसरूफ हैं, यकीनन वो भी अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने और अपने हज के फरीज़े को बेहतर से बेहतरीन तरीके से अंजाम देने में मसरूफ होंगे। तो आप सब लोगों के लिए ऑल द बेस्ट एंड विश यू हैव अ वेरी हेल्दी जर्नी टुवर्ड्स हज। हज पे जाइए और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो का टॉपिक आज बड़ा ही सनसनीखेज और बड़ा ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हर दूसरा बंदा इसी कंप्लेन का शिकार रहता है कि डॉक्टर साहबा क्या करें, बस इतना बता दें, हमें कोई ऐसा डाइट प्लान दे दें कि हमारा वजन कम हो जाए। हम तो बहुत ज़्यादा जो है ना, खाना पीना तो बिल्कुल बंद रखा हुआ है, खाना तो बिल्कुल नहीं खाते हैं, वर्जिश जो है, वॉक जो है वो हमारी डेली होती है। आखिर ऐसा क्या करें, क्यों हमारा वजन जो है ना, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मेरा वजन कम नहीं होता। तो आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम बात करेंगे उन छोटी छोटी गलतियों के बारे में। उन 6 से 7 हमने टिप्स आपके लिए निकाली हैं जो यकीनन आपके वजन को स्टक कर रही हैं और उसमें कमी वाकया नहीं होने दे रही हैं। तो हम जो इस वीडियो में बात करेंगे, सबसे पहले हम आपसे वो गलतियां शेयर करेंगे जो आप लोग रोजाना कर रहे हैं और फिर हम आपको उसका हल बताएंगे कि आखिर आपने कैसे प्लान करना है अपने वजन की कमी को लेकर। सबसे पहले कि देखें कि अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा, आप डायबिटिक भी हैं और अगर आपने डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दी है, बहुत ज़्यादा करने की वजह से होता यह है कि आपका पेट खाली रहता है, आप कम खाते हैं, स्किपिंग ऑफ द मील्स पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो हमारी बॉडी जो है वो एक प्रोसेस से गुजरती है जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक अडेप्टेशन। मेटाबॉलिक अडेप्टेशन का मतलब क्या है कि अक्सर जो लोग शिकायत करते हैं कि शुरू में तो बड़ा तेज़ी से वज़न कम होता, उसके बाद से वज़न जो है वो स्टक हो गया है, अब मज़ीद कम नहीं हो रहा। वो इसलिए होता है कि हम जोश और जज्बे में आके शुरू में अपनी हर चीज़ स्किप कर देते हैं। जब वो स्किप करके हमारी एक मेटाबॉलिक साइकिल है, यानी कि हमारे जिस्म को आदत हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि ये एक नॉर्मल एनवायरनमेंट हो गया है, अब ये एक कमी बेशी नहीं है, यही एक नॉर्मल एनवायरनमेंट है, तो वो मज़ीद कम करने से गुरेज करता है, जिसे हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक अडेप्टेशन है, यानी कि आपकी बॉडी जो है वो आदी हो गई है और अब मज़ीद कैलोरीज को बर्न नहीं कर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ योर लो कैलोरिक इंटेक। तो एक तो ये गलती होती है और इसके लिए इसका हल ये होता है कि हमेशा वेट लॉस के लिए बाकायदा प्लान ऐसा करें कि जो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रह सके, इंस्टेड ऑफ कि आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें। और शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हो सकता है कि आपका वजन इनिशियली बड़ा तेजी से गिरे, लेकिन उसके बाद जब आप वापस से अपनी चीज़ों पे नॉर्मलाइज हों और अपनी तमाम चीज़ों को रूटीन में इस्तेमाल करना शुरू करें तो वो चीज़ आपकी जो है वो बॉडी एक्सेप्ट ना कर रही हो और उसके बाद वो एक अडेप्टेशन का फेस आता है और कैलोरी बर्निंग जो है उसको स्टॉप हो जाती है। तो सबसे पहली गलती ये है। दूसरी गलती ये होती है कि जैसे उसी से ही लिंक है कि मेटाबॉलिक अडेप्टेशन तो एक तरफ हो रही है, दूसरी वजह ये होती है
कि अक्सर लोग जो है वो बहुत क्रैश डाइट कोर्स करना शुरू कर देते हैं कि हम 3 महीने का कोई कीटो का प्लान करेंगे, या अचानक से जो है वो आईएफ पे स्विच हो जाते हैं, जिसमें अमूमी तौर पे दिन का कुछ हिस्सा खाना नहीं होता और कुछ हिस्से में जो है वो डाइट अपनी मर्जी से लेनी होती है, उसका भी एक पूरा प्लान होता है। अगर तो आप क्रैश डाइट के कोर्स पे चले जाते हैं, जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म डाइटिंग पे चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका मसल मास लॉस होना शुरू हो जाता है। और ये याद रखिए कि जब अगर आप अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो आपने फैट लूज करना है, मसल्स कम नहीं करने। इसी वजह से हम जो है वो जब वेट गेन करवाना चाहते हैं तो हम हमेशा मसल्स की बिल्डअप कराते हैं, फैट्स की बिल्डअप नहीं कराते। लेकिन क्रैश डाइट में क्या होता है कि आपका मसल मास लूज होना शुरू हो जाता है। जब आपका मसल मास खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपके पट्टे जो है वो ढलकने शुरू हो जाएंगे, जिसका अमूमन इम्पैक्ट शोल्डर पे आता है, आपका फेस पतला हो जाता है। ये इस चीज से क्या होता है कि आपका फैट वहीं डिपॉजिट है, मसल लॉस हो गया है। मसल के लॉस होने की वजह से जो दो नुकसान होते हैं वो ये होते हैं कि आप चाहे जितनी भी वर्जिश कर ले, आपका मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, जो कि एक्चुअली मसल्स की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। आपके मसल मास हरकत में आते हैं, तभी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। तो क्रैश डाइट कोर्स से बहुत रैपिडली जो है वो आपका मसल मास लॉस होता है, जिसकी वजह से आपका फैट जो है वो एक थोड़ा सा तो कम होता है, लेकिन उसके बाद वो स्टक हो जाता है, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो रुक गया है, प्रोसेस स्लो हो गया है, कैलोरीज बर्निंग नहीं होती है। तो ये दो गलतियां आप कर रहे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 3 क्या है कि आपने अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी है कि अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा है और आपने कोई क्रैश डाइट भी नहीं लिया है, आपने कोई बहुत ज्यादा कोई सिवियरिटी के साथ जो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं किया, नॉर्मल इंसान है, नॉर्मल हेल्दी इंसान, डायबिटिक है, और आप चाहते हैं कि आप वजन कम हो जाए, कोशिश कर रहे हैं, डाइटिंग भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेल्फ एनालाइज करें कि कोई स्ट्रेस तो आपकी बॉडी, आपके मेंटल लेवल को इम्पैक्ट नहीं कर रहा, दिमागी तौर पे आपको मुतासर तो नहीं कर रहा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि वजन की ज्यादती का बाइस बनते हैं। चौथी चीज ये है कि अगर आपने पानी का इस्तेमाल कम रखा हुआ है, आपका हाइड्रेशन लेवल अच्छा नहीं है, पानी की कमी है जिसम में, तो याद रखिए, मैंने हमेशा बताया है, हमारी वीडियो वाटर डेफिशिएंसी वाली भी है, कि पानी की कमी की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जितना आपकी बॉडी का जो चलने वाला एक इंजन है, जब तक आपका पेट्रोल नहीं होगा, इंजन नहीं चलेगा। इन द सेम वे आपकी बॉडी का जो एक कीमियाई निज़ाम है, जो एक मेटाबॉलिज्म है, वो भी बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, जिसमें एक है आपका वाटर इनटेक। तो अगर आपके जिस्म में पानी की कमी है तो भी यकीनन आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो चाहे आप डाइट कम लें, चाहे आप जो है वो एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, अगर लिक्विड इनटेक कम है तो उसकी वजह से आपकी कैलोरीज जो है वो बर्न सही तरीके से नहीं होंगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, और उसकी वजह से जो है वो आपका वजन कम नहीं होगा। नंबर 5 जो आप मिस्टेक करते हैं वो यकीनन आप इस चीज़ की करते हैं कि आप बेशक बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को, अपनी डाइट को आपने कंट्रोल किया हुआ है, मीठा नहीं खा रहे हैं, या वो तमाम चीज़ें जो हम हमेशा बताते हैं कि आपने बैलेंस रह के खाना है, तो बैलेंस डाइट होने के बावजूद अगर आपका वेट स्टक हुआ है तो आपने अपना ज़रूर जो है वो एनालाइज करना है कि आपकी गट हेल्थ कैसी है, कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहती, कहीं गैस का इशू तो नहीं रहता, क्योंकि अमूमी तौर पे जब आपकी निज़ाम हाजमा ख़राब होता है तो बहुत सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रोलाइट्स या बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो एक्चुअली आपके मेटाबॉलिज्म के लिए चाहिए, वो चीज़ जो है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलती है, और आपका कैलोरीज बर्न का प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपका वजन वहीं के वहीं रहता है। नेक्स्ट आप जो मिस्टेक करते हैं वो अक्सर कहते हैं कि हम वॉक, अक्सर लोगों से हम पूछें तो वो कहते हैं कि वॉक तो हम डेली करते हैं, लेकिन अगर हम डिटेल हिस्ट्री में जाएं तो दो गलतियां वॉक में जो है वो निकलती है। एक तो ये कि आप बहुत स्लो वॉक कर रहे हैं, शायद अपनी एक्टिविटी उस लेवल की नहीं कर रहे जो कि रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम हमेशा कहते हैं कि आपकी जो है वो आपकी एक्सरसाइज या आपकी वॉक ऐसी होनी चाहिए कि जिसके दौरान आपकी सांस फूले, आपकी जो दिल की धड़कन है वो बढ़ती हुई हो, जिसे कहते हैं कि 130 बीट्स पर मिनट के हिसाब से आपकी दिल की धड़कन, जो अमूमी तौर पे आप जिम जाते हैं, कार्डियो करते हैं, ट्रेडमिल इस्तेमाल करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो आपका जो हार्ट रेट उस वक्त हो रहा होता है, उतना ही आपने एक्सरसाइज करनी है। तेज तेज आप चलें, जॉगिंग करें, रनिंग करें। अगर आप ये तमाम चीज़ें भी कर रहे हैं तो इस चीज़ को एनालाइज ज़रूर करें कि क्या आपका दिन का बेशतर हिस्सा बैठे रहने में तो नहीं गुजरता। दैट इज़ अगेन अ मिस्टेक। खास तौर पे जो वर्किंग लोग होते हैं, जो ऑफिस जॉब करते हैं, तो ऐसे लोगों में खास तौर पे ये कंप्लेन होती है कि वो जो है उनका बैठे रहना ज़्यादा होता है। तो अमूमन जिनकी ड्यूटी या जिनका बैठे रहना ज़्यादा है, या स्पेशली हम डॉक्टर्स जैसे लोग भी जिनका बैठे रहना ज़्यादा है, हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस कर रहे होते हैं, एजुकेशन और अवेयरनेस पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है
हम कोशिश करते हैं कि आधे घंटे और 1 घंटे के बाद कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट एक वॉक अराउंड ज़रूर करें। प्रोलॉन्ग सिटिंग इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग योर वेस्ट सर्कमफ्रेंस और आपको ओबेसिटी की तरफ लेके जाता है। तो ये तो थी तमाम चीज़ें, अपनी एनालिसिस खुद करें। अगर आप नहीं अपने आप को जज कर पा रहे और कोई भी रीज़न फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो यकीनन डायबिटीज़ टेलीकेयर आपको वेलकम करता है और आप मुझसे आके डिस्कस कर सकते हैं कोई भी फैक्टर, कोई भी वजह और किसी भी चीज़ का हल जो कि डायबिटीज़ से आपको बचा सकता है या आपके वज़न को कम कर सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।